पूरी सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल देखते हैं गोल्ड को। बहुत ही टाइम बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि 15-20 दिन हॉलीडेज पे था दिसंबर में, कोई क्रिसमस और उसकी वजह से। अच्छा, गोल्ड पे अगर आप अपडेट देख ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड क्यों ऊपर जा रहा है आपके पास, अगर हम देख ले तो यूएसडी के बैंक रेट कट हो रहे हैं। अभी फिलहाल बैंक रेट क्या है यूएस का, वो है 3.75, लेकिन फेडरल रिजर्व क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि 2024 में 3.4 तक आएगी, यानी मजीद इससे भी कम होगा। फिर 2027 में 3.1 तक आएगा, मजीद इससे भी कम होगा। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो फेडरल रिजर्व है वो कटिंग साइकिल में है, बैंक रेट कम कर रहा है। तो बैंक रेट कम कर रहा है, जाहिर सी बात है डॉलर की वैल्यू कम होगी, तो लोग जो है वो गोल्ड की तरफ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देख ले, जियो पोलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा है। जियो पोलिटिकली अगर हम वेनेजुएला की वो देख ले, इसके अलावा रशिया और यूक्रेन देख ले, ईरान और इसराइल की भी सारी चीजें हुई थी। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा उसमें आपने देखा होगा, इन्वेस्टिंग लाइव में बाकी वेबसाइट्स में भी आ रहा है कि जो पीपल बैंक ऑफ चाइना है या चाइना के जो गोल्ड रिजर्व है, इन सिंपल अगर हम कह दें तो वो बढ़ रहे हैं। यानी चाइना जो है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में गोल्ड की बाइंग कर रहा है। ये अगर आर्टिकल आप देख ले, ठीक है, चाइना गोल्ड रिजर्व कंटिन्यू टू क्लाइम अप फॉर अ 14th मंथ रनिंग, ठीक है। तकरीबन नवंबर में 74.12 मिलियन ट्रॉय आउंस था। और ये इन्होंने क्या किया, जो रिजर्व एट द एंड 74 पॉइंट ट्रॉय आउंस, ठीक है, नवंबर में। और दिसंबर में ये जो रिजर्व है ये बढ़े हैं। तो इसका मतलब है जब गोल्ड बाइंग होती है तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है गोल्ड के जो प्राइसेस है वो बढ़ते हैं। इसके अलावा जो क्या कहते हैं फेडरल रिजर्व के कटे, इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक डाटा देख ले तो इकोनॉमिक डाटा कम हो रहा है। अगर हम प्रीवियसली जो एनएफपी है वो देख ले, ठीक है, वो अगर हम देख ले प्रीवियसली, मेरे ख्याल से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो तकरीबन आया था 4.6%। 4.6%, नहीं, ये हमारे पास आया था कौन सी डेट को, इस फ्राइडे को देख ले, या इस हफ्ते में कोई नेक्स्ट वीक आया था, क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से यूएस का जो डाटा था वो डिले हुआ था। ठीक है, तो ये देख ले, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5 से 4.6%, और बाकी जो डाटा है वो भी खराब हो रहा है। 54 से जो फ्लैश पीएमआईज है वो भी खराब आ रहे हैं। ठीक है, कल का अगर हम पीएमआई का डाटा देख लें, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, वो भी कॉन्ट्रैक्शनरी एनवायरनमेंट में है। तो इसका मतलब है वी आर एक्सपेक्टिंग कि इकोनॉमी स्लो हो रही है, इकोनॉमी खराब हो रही है। तो इस टाइम पे इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर को पता है यार जियो पोलिटिकली हालात ठीक नहीं है, पैसे जो है वो मैं बैंक में नहीं रख सकता क्योंकि उस पे इंटरेस्ट कम है, यील्ड्स कम मिल रहे हैं। इसके अलावा एक इकोनॉमी जो है वो खराब चल रही है, इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। तो इसी वजह से इकोनॉमी में कोई रिस्की एसेट्स की तरफ भी मैं नहीं जा सकता। तो जो इन्वेस्टर है वो फिर सोचता है किस चीज का, सेफ एसेट का। सेफ एसेट क्या है, गोल्ड है। तो सिंपली गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा बहुत इसमें सेंटिमेंट देख ले कि जो रिटेल क्राउड है वो इस पे क्या कर रहा है, बाय कर रहा है या सेल कर रहा है, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। जो रिटेल क्राउड है वो तकरीबन मेजोरिटी इसमें 50, तकरीबन 50-50 है। फिलहाल कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब इस आगे मजीद ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। जो ट्रेंड है गोल्ड का भी सिल्वर का भी वो अपसाइड पे है। लेकिन हमारे पास एनएफपी आ रहा है, हमारे पास अगर हम फ्राइडे को देख ले, इस फ्राइडे को हमारे पास एनएफपी आ रहा है। तो अगर ये एनएफपी बहुत ही ज्यादा बेस्ट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 66,000 एक्सपेक्टेड है, ये 1,20,000 से भी ऊपर आ जाते हैं। 4.5% जो बेरोजगारी है वो 4.3 तक आ जाती है। और जो एवरेज आवरली अर्निंग है वो भी या फ्लैट आ जाते हैं या बेहतर आ जाते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड में शॉर्ट टर्म पुल बैक मिल सकता है। शॉर्ट टर्म पुल बैक से मुराद ये कि एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं चार कोई 2-3% या 4% इस ट्रेंड लाइन तक, 4,280, या अगर ये जो सपोर्ट है 4,218, यहाँ तक हम इसको देख सकते हैं। लेकिन इसका तरीका ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने फिक्स टारगेट रखना पड़ता है कि नहीं मैं यही टारगेट लूंगा, अदरवाइज इससे कम नहीं लूंगा। अगर फॉर एग्जांपल एनएफपी बहुत ज्यादा बेस्ट आ जाते हैं तो सिंपली आप यहाँ से सेल करें, ठीक है। जो 30% पोजीशन है इस सपोर्ट पे क्लोज कर ले, फिर स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर ले, मजीद 30% यहाँ पे क्लोज कर ले और मजीद 40% यहाँ पे क्लोज कर ले। क्योंकि इसमें फायदा ये होगा कि अगर मार्केट यहाँ तक आती है, आपने 30% बुक कर लिया, वापस भी जाती है तो आपका ब्रेक इवन में हिट हो गया, ठीक है। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मजीद नीचे आती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक आती है, तो आपका 60% प्रॉफिट में, यहाँ से अगर पुल बैक मिलता है तो 60% ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो गई, 40% बाकी है वो ब्रेक इवन पे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर एनएफपी बहुत ज्यादा खराब आ जाता है, सिर्फ फॉर हमारे पास ये 66,000 वाले जो फिगर्स है वो बहुत ज्यादा निगेटिव आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5 से बढ़ के 4.7% तक चला जाता है, इसी तरह एवरेज आवरली अर्निंग भी कम आ जाती, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो गोल्ड में बाइंग है वो हम कर सकते हैं। लेकिन
ये बहुत ही ज्यादा हाई गया है, तो इस पे फिर शॉर्ट टर्म कोशिश करें, क्योंकि देखिए बिल्कुल ऊपर जो है वो कुल आसमान है। अगर फॉर एग्जांपल हम टारगेट करें ज्यादा से ज्यादा, ये हाई टारगेट कर सकते हैं 4561। इससे ऊपर क्या है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एरिया नहीं है, तो इस वजह से जो बुलिश सिनेरियो होगा वो थोड़ा सा रिस्की होगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत पुल बैक मिले यहाँ तक, फिर यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो ये गोल्ड के हालात है। एनएफ इसके अलावा बाकी डेटा भी देखिए, सिर्फ एनएफपी जरूरी नहीं है। आज के अगर हमारे पास एडीपी फिगर्स बहुत खराब आ गए, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई खराब आ गया, जोर जॉब ओपनिंग खराब आ गया, तो फिर इसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे गोल्ड अपसाइड। कल हमारे पास क्लेम्स बहुत ज्यादा खराब आ गए, फिर परसों हमारे पास एनएफपी खराब आ गया, तो वी विल एक्सपेक्ट गोल्ड अपसाइड। लेकिन अगर ये डाटा बहुत ज्यादा बेस्ट आता है और यूएसडी का, तो फिर गोल्ड में हम शॉर्ट टर्म पुल बैक देख सकते हैं। क्योंकि जो एनएफपी का डाटा है, ये क्या करेगा कि अगर एनएफपी का डाटा बहुत ज्यादा बेस्ट आ जाता है, तो वी विल एक्सपेक्ट कि जो जनवरी है उसमें कट नहीं आएगा। ठीक है, जनवरी में कट, जनवरी की जो मीटिंग है उसमें कट नहीं आएंगे, कटिंग साइकिल कम होगी, ज्यादा कट्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये डाटा खराब आता है, तो इसका मतलब है जनवरी में कट कंफर्म होगा, या नेक्स्ट 60 बीपीएस जो प्राइस है इसकी बजाय 80 बीपीएस प्राइस हो जाएगा। इसका मतलब है इस साल 3 कट्स आएंगे। तो मजीद गोल्ड के लिए जो है वो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो गोल्ड पे फिलहाल ऑल टाइम हाई पे है। सिल्वर अगर हम देख ले, ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते, ऑल टाइम हाई यहाँ पे है $84 पे। लेकिन ओवरऑल एनएफपी पे सारा फोकस है। एनएफपी बहुत ज्यादा खराब ऊपर जाएंगे, एनएफपी बहुत ज्यादा बेस्ट, शॉर्ट टर्म पुल बैक। लेकिन जो ट्रेंड है वो हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले 3-4 2026 में ही गोल्ड जो है वो इसकी वजह से नहीं जाएगा। फिर आगे के रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि सीपीआई कैसे आता है, अगले महीने का एनएफपी कैसे आता है। तो अपॉर्चुनिटी सिंपल है, अगर डाटा बहुत ज्यादा बेस्ट आ गया तो गोल्ड में शॉर्ट टर्म आप ले सकते हैं। वो तरीका मैंने आपको बता दिया